वेस्ट बंगाल में 2021 फिर से दोहराने वाला है। दीदी के आते ही क्या फिर शुरू होंगे हमले उन लोगों पर जिन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया? कहानी इस बार भी पहले से लिखी जा चुकी है और सच जानकर आप चौंक जाएंगे। 2 मई 2021 जैसे ही चुनाव नतीजे आए, पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल पर टिक गई। जीत का जश्न शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर खबरें आने लगी, हिंसा की, डर की और अचानक बदलते माहौल की। कई जगहों से वीडियो सामने आने लगे, कहीं घरों में तोड़फोड़ की खबर, कहीं लोगों के भागने की बात और कहीं राजनीतिक झंडों के नाम पर टकराव। जो चुनाव अभी अभी खत्म हुआ था, वह अब एक नए सवाल की शुरुआत बन चुका था। क्या यह सिर्फ राजनीतिक हिंसा थी या उससे भी ज्यादा कुछ? राज्य के अलग अलग जिलों से शिकायतें आने लगीं कि कुछ इलाकों में लोग अपने घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहां जा रहे हैं। विपक्षी दलों ने आरोप लगाए कि उनके समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही थी, वह था प्रशासन का फैसला। क्या तुरंत सख्त कार्रवाई की गई? क्या हिंसा को रोकने के लिए बड़े स्तर पर सुरक्षा बल तैनात किए गए? या हालात को सामान्य मानकर शुरुआत में उतनी तेजी से कदम नहीं उठाए गए? इसी बीच राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर बहस तेज हो गई। कुछ लोग कह रहे थे कि यह सिर्फ चुनाव के बाद की सामान्य राजनीतिक हिंसा है, जबकि कुछ का दावा था कि हालात बहुत ज्यादा गंभीर हैं और देश को सच्चाई जानने की जरूरत है। दिल्ली में भी हलचल बढ़ने लगी। केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी, राज्य सरकार ने अपनी तरफ से भरोसा दिलाया कि हालात काबू में है। लेकिन जमीन पर क्या हो रहा था, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था। कई परिवार ऐसे थे जो सिर्फ इसलिए डर गए क्योंकि वे किसी एक पार्टी का समर्थन करते थे। कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक पहचान की वजह से धमकियां मिल रही हैं। यह डर धीरे धीरे एक बड़े सवाल में बदल गया। क्या चुनाव खत्म होने के बाद भी लोकतंत्र खत्म हो जाना चाहिए? इस बीच अदालतों का दरवाजा भी खटखटाया गया, याचिकाएं दायर हुईं, जांच की मांग उठी और पूरे देश में यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या चुनावी जीत के बाद हुई हिंसा को सिर्फ एक राजनीतिक घटना मान लिया जाए या इसे एक गंभीर कानून व्यवस्था का मामला समझा जाए। सबसे ज्यादा विवाद जिस फैसले को लेकर हुआ, वह था शुरुआती प्रतिक्रिया का। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि अगर पहले 24 से 48 घंटों में और ज्यादा सख्ती दिखाई जाती तो हालात शायद इतने नहीं बिगड़ते। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि अचानक फैली हिंसा को तुरंत रोकना आसान नहीं था। धीरे धीरे तस्वीर और जटिल होती गई। हर दिन नए वीडियो सामने आते, नए आरोप लगते और हर बयान के साथ सच्चाई और भी धुंधली होती जाती। यह सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं रहा था। अब यह सवाल पूरे देश में पूछा जा रहा था, क्या राजनीतिक जीत के बाद हिंसा को रोका जा सकता था? और अगर हां, तो क्या कहीं कोई चूक हुई? समय के साथ हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे, लेकिन जो सवाल उस समय उठे थे वे खत्म नहीं हुए, क्योंकि लोगों के मन में डर की जो तस्वीर बन गई थी वह इतनी जल्दी मिटने वाली नहीं थी। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब चुनाव के बाद की घटनाएं चुनाव से भी ज्यादा बड़ी बन जाती है। पश्चिम बंगाल की यह घटना भी शायद ऐसी ही एक कहानी बन गई, जहां जीत से ज्यादा चर्चा उस फैसले की हुई जो सही समय पर लिया गया या नहीं लिया गया। आज भी जब उस समय को याद किया जाता है तो सिर्फ चुनाव की बात नहीं होती, बल्कि उस माहौल की बात होती है, उस डर की बात होती है और उस बहस की बात होती है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि कभी कभी चुनाव सिर्फ सरकार नहीं बदलते, वे यह भी तय करते हैं कि जीत के बाद लोकतंत्र कितना मजबूत रहेगा।